सिर्फ एक नाम, बारबोसा। ये बरबूजा। इसी की वजह से मैं आज आपके सामने खड़ा हूं। ये आपको मारना चाहता है। तो फिर मारा क्यों नहीं? इतने हल्के में थोड़ी मार सकता हूं सर। मैं भी एक पुलिस ऑफिसर हूं। क्या छुपा रहे हो आयुष्मान? क्यों डर रहे हो? साफ साफ बताओ। सर हम दोनों के बीच एक गद्दार है। ठीक है, हम लोग पहुंच रहे हैं। वहां पे आसपास कोई नहीं होना चाहिए। जितने भी लोग हैं सबको निकालो वहां से। पंकज, कितना टाइम? सर 3 मिनट। अब नहीं, बैकअप पहुंच गई? सर उनकी लोकेशन भी 30 सेकंड्स दिखा रही है। ओके, सब चौकन्ने रहना। सर एक कॉल आया था सर, अननोन नंबर से, धमकी भरा। कह रहा था कि उसने अंदर कुछ स्टूडेंट्स और टीचर्स को पकड़ लिया है सर। 1 करोड़ रुपए मांग रहा था सर उनको छोड़ने के लिए, इसलिए मैंने आपको कॉल कर दिया सर। सिर्फ पैसे ही मांगे या कुछ और भी कहा? बस सर इतना ही सर। बोल रहा था कि अगर पैसे नहीं दिए तो सबको मार देगा सर। घबराइए मत, किसी को कुछ नहीं होगा। सारे स्टूडेंट्स, टीचर्स सबको बाहर लेके आएंगे। ये फोन का कितने टाइम पहले आया था? सर लगभग सर 30 मिनट पहले सर। मोबाइल दीजिए। पंकज, इस फोन नंबर को ट्रैक करो, पूरी डिटेल चाहिए मुझे इसकी। ए! क्या कर रहा? नीचे नीचे। आइए, जल्दी घुसा। फोन फोन। ध्यान से सुनो, हम लोग सीआईडी से हैं। तुम्हारी जो भी मांगे हैं हम सुनने के लिए तैयार हैं। हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। भरोसा रखो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुन रहे हो? एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर अंदर किसी को कुछ भी हुआ तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये फैसला तुमको करना है। जिंदगी चाहिए या अपनी बर्बादी? अंदर चलते हैं। चल। Wait.
पंकज! मैं जानता हूं आप मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगे, पर जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है वो 100% एक्यूरेट है, एकदम सही है। जो हमला आप पर हुआ वो प्लान था। बात को घुमाओ मत, जो भी है साफ साफ बताओ। सर, हमारे पुलिस फोर्स में, आपकी सीआईडी टीम में, आपकी टीम में एक गद्दार है जो आपको मारना चाहता है। आयुष्मान, अगर तुम मेरे स्टूडेंट नहीं होते तो ऐसा तमाचा लगा देता कि तुम सीआईडी का नाम तक नहीं ले पाते। सीआईडी में कोई गद्दार हो ही नहीं सकता। काश ऐसा ही होता, पर ऐसा नहीं है। अगर अब भी आपको लगता है कि आप सही हो और मेरी इंफॉर्मेशन गलत, तो आपके हाथ का तमाचा तो क्या, मैं आपकी बंदूक की गोली भी खाने को तैयार। शूट मी। इतना विश्वास कैसे है? हाँ सर, लाश ऊपर है। 2 लोग हैं, पति पत्नी। पत्नी का नाम सुरेन है और पत्नी का नाम लवीना। ये दोनों की उम्र लगभग 35-36 के आसपास है सर। आइए। बॉडी को किसी ने हाथ तो नहीं लगाया? नहीं सर। पॉइंट ब्लैंक। पॉइंट ब्लैंक सर। मर्डर वेपन मिला? नहीं सर। अच्छा, एक्सक्यूज मी, 1 मिनट पीछे रहिए। आप लोग थोड़ा पीछे रहिए। ये बच्चे की फोटो है। कौन है ये? सर ये इनकी बेटी रिया है। रिया? कहाँ है वो? सर पता नहीं। बच्ची को देखा? नहीं सर, बच्ची तो नहीं मिली हमें। तो बच्ची कहाँ है? चेक करो घर में। अब इस तरफ देखिए। जी। सर, बच्ची यहाँ नहीं है। कहीं नहीं है सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि खूनी ने इन दोनों के बाद बच्ची को भी टारगेट किया? आप लोगों ने जब बॉडी देखी थी तो वो बच्ची थी यहाँ पे? नहीं सर, उसको तो कल रात से किसी ने नहीं देखा। स्कूल गई होगी। नहीं सर, उसकी मम्मी लवीना ने बताया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो फिर कहाँ जा सकती है? हो सकता है अपने किसी दोस्त या अपने चाचा अमरीश के घर हो। अमरीश? ये सगा भाई है क्या इनका? सर जैसा उन्होंने बताया बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी, ऐसे हालात में तो बच्चे को माँ के पास होना चाहिए। थोड़ा ऑड है सर। करेक्ट। भैया, भाभी, आप अमरीश हैं क्या? हाँ।
अमरीश, हम लोग सीआईडी से हैं, संभालिए अपने आप को। सर मेरे भैया आ रही है सर। किसने किया ये? वो हम पता लगा रहे हैं, लेकिन पहले आपसे कुछ सवाल पूछने पड़ेंगे, है ना? आप ये बताइए कि आपकी भतीजी रिया कहाँ है आपके पास? रिया? सर मेरे पास क्यों होगी सर? रिया? रिया घर में नहीं है क्या? नहीं, रिया? एक अरे, मिनट। अमरीश, आप इधर बैठिए, 1 मिनट इधर बैठिए। आप पानी दो इनका। आप ये बताइए कि आपने रिया को आखिरी बार कब देखा था? हाँ? कब बात हुई थी उससे? कल शाम ही तो बात हुई थी। हाँ, वीडियो कॉल पे। तबीयत थोड़ी खराब थी, लवीना बोल रही थी कि उसको स्कूल भी नहीं भेजेगी आज। ओह माय गॉड। सर ये ठीक तो है ना सर? वो हम सर प्लीज ढूंढिए ना सर उसे। हम देख रहे हैं अमरीश, देख रहे हैं। आप संभालिए अपने आप को। संभालिए। लीजिए। ये रिया घर पे नहीं है, बाहर वालों ने भी नहीं देखा, अमरीश के पास भी नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको कुछ हो गया हो या फिर इसको भी किडनैप कर लिया? सर 30 सेकंड बचे। 1 मिनट। बॉम्ब स्क्वाड के लिए वेट करने का टाइम नहीं है हमारे पास सर। हाँ सर प्लीज, इट्स टू डेंजरस सर, प्लीज। सर 15 सेकंड बचे सर, प्लीज। सर चलिए सर, प्लीज चलिए सर, प्लीज। सर 3 सेकंड है सर, प्लीज चलिए जल्दी सर। चलो, अरे चलो सब आओ, चलो आओ पीछे। सर फेक बॉम्ब था क्या? लगता है ये बरबोजा वाले फेक बॉम्ब जैसा ही कुछ है। आप चल रही है सर? हाँ, जहरीली गैस से सब बाहर निकला है। ये दूध है, इतना सारा दूध गिरा है यहाँ पे। नेबर को बुलाना। मैम, यहाँ आइए प्लीज। मैम, आपके यहाँ सुबह दूध वाला आता है क्या दूध देने? हाँ सर, हर दिन सुबह आता है, लेकिन आज बोला साइकिल से गिर गया तो दूध नहीं आया। कितने बजे आता है? सर लगभग 7 बजे। 7 बजे। ये तो उस बच्चे रिया का ब्रेसलेट, मैंने फोटो में देखा था। यहाँ पे दूध गिरा है और ब्रेसलेट टूट के गिरा है। जबरदस्ती ले जाया गया उसको यहाँ से। मतलब सर, यहाँ सिर्फ मर्डर ही नहीं हुआ है, ये किडनैपिंग का भी मामला है। और ये सब सुबह 7 बजे के आसपास हुआ है, जब ये दूध वाला यहाँ गिरा था। ठीक है रे पूर्वी, सब कुछ प्लान करके किया गया है। ये सीसीटीवी फुटेज, दूध वाला, और यहाँ आसपास जितने नेबर है उनसे भी पूछते हैं, शायद कुछ और पता चले। हर एंगल से देखना पड़ेगा। अगर किडनैपर ने सुरेन और लवीना को मारने के बाद रिया को किडनैप किया है तो जरूर कोई ना कोई वजह तो होगी। ये एक फेक बॉम्ब था। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने वार्निंग दी है सीआईडी को। आपके स्कूल में इससे पहले कभी ऐसी धमकी आई थी? नहीं सर, मुझे तो बस वही एक कॉल आया था। मुझे लगा कि बच्चे और टीचर्स अंदर फंस गए, इसीलिए मैंने कॉल किया सर। सर, आपको ये क्यों लगता है कि ये किसी ने वार्निंग दी है? प्रिंसिपल साहब, आपने कहा था कि आपको फोन आया था इस हॉस्टेज सिचुएशन का।
मगर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक फेक बॉम्ब मिला है, वो भी वो गैस बॉम्ब। किसी ने वार्निंग दी है हमें, चैलेंज किया है सीआईडी को। सर मुझे पेरेंट्स को कॉल करना होगा ये वेरीफाई करने के लिए कि बच्चे सेफली पहुंच गए। ठीक है। सर लग रहा है ये कोई प्रैंक कॉल था। मम्मी ये प्रैंक कॉल नहीं था, किसी ने सोच समझ के ये किया है। पंकज सर तो चेक करो बॉम्ब के ऊपर से फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं क्या। और अब नहीं, जी सर। उस गैस के सैंपल्स ले लो, फॉरेंसिक लैब भिजवा दो। सर सुसाइड? लेकिन ये सुसाइड क्यों करेंगे? अभी तक तो बिल्कुल ठीक थे। सर कहीं किसी ने इन्हें मार दिया होगा और भाग गया होगा। अगर पंकज हमने तो इस स्कूल को सील कर दिया था, तो कोई बाहर से अंदर कैसे आ सकता था? प्रिंसिपल ने ऐसा क्या कर दिया था कि इसे अपनी जान देनी पड़ी? आई एम सॉरी, फॉरगिव मी। किससे माफी मांग रहा है? स्कूल के बच्चों से, या फिर उनके पेरेंट्स से, या फिर सर अपने आप से? नहीं, ये नोट गिल्ट का एक्सप्रेशन तो नहीं है, ये किसी बड़े राज की तरफ इशारा कर रहा है। अमरीश जी, आपके भाई सुरेन की किसी से कोई दुश्मनी थी? किसी से झगड़ा हुआ हो या आपको बोला हो किसी मुसीबत में हो वो? नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं। फिर किसी ने आपके भाई और भाभी को ऐसे क्यों मार दिया? आपकी भतीजी का किडनैप कर लिया, और किडनैप अगर पैसों के लिए होता तो अब तक तो रैंसम कॉल आ जाता ना। कोई कॉल वॉल तो नहीं आया आपको? नहीं सर। अच्छा, अगर कॉल आएगा तो पैसा कौन देगा? आप? कहानी कुछ समझ में नहीं आ रही है अमरीश जी। ले लीजिए, मुझे लगता है आपको ये कॉल रिसीव कर लेना चाहिए। जो कोई भी है काफी बेचैन है आपसे बात करने के लिए। हाँ सर, वो घर से कॉल आया, पुणे से। ले लेता हूँ। सर ये दूध वाले भाई साहब हैं। साइकिल ही नहीं किया सर। क्या हुआ क्या था सुबह भाई साहब? सर रिया बेबी के बारे में सुन के बड़ा दुख हुआ। हम तो दूध देने गए थे, तभी ये गाड़ी सुरेन साहब के घर के अंदर से तेजी से बाहर निकली और हमें टक्कर मार दी। गाड़ी का नंबर देखा था? गाड़ी का नंबर तो हम नहीं देख पाए सर। गाड़ी कौन सी थी? कलर क्या था उसका? काले रंग की थी सर, एसयूवी टाइप। क्या हुआ क्या था फिर? फिर सर गाड़ी थोड़ी आगे जाके रुक गई और हमने उसको रोका, उसके आगे खड़े हो गए हम गाड़ी के जाके, और हमारे उसकी भी थोड़ी हाथापाई हुई और उसने हमें धक्का दिया। हमारा दूध भी वहीं गिर गया सारा और वो गाड़ी लेकर भाग गए सर। तो फिर आप यहाँ पे टक्कर लगी तो गिरे आप? हाँ सर, यहीं पे गिरे थे। तो उन लोगों को पहचान सकते हैं दोबारा मिलेंगे तो? सर उन्होंने तो मास्क पहने हुए थे। यार हमेशा यही होता है सर। ये देखिए, ये देखिए सर, हियरिंग एड। ये आपका है? नहीं सर, ये मेरा नहीं। सर उन्हीं किडनैपर्स का होगा, हाथापाई के दौरान गिर गया। पूर्वी इसको फॉरेंसिक लैब लेके जाओ, इसमें फिंगरप्रिंट्स होंगे, देखो उनसे कुछ पता चलता है क्या। तब तक मैं यहाँ आसपास चेक करता हूँ। ऋषि का काम आसान नहीं था सर। स्कूल के बच्चों के पेरेंट्स भी उसको हर एक छोटी बात पे निशाना बनाते थे। इवन टीचर्स को भी ऋषि के रूल्स एंड रेगुलेशन कभी पसंद नहीं आए। लेकिन ऋषि बहुत अच्छा इंसान था सर, दिल से भी काफी अच्छा था वो। सर कोई तो वजह होगी मिसेस मालती, कोई भी आदमी बेवजह अपनी जान क्यों लेगा? पैसे को लेके कोई प्रॉब्लम थी ऋषि को? लोन वगैरह, उधारी कुछ? नहीं सर। ठीक है मिसेस मालती, थैंक यू, आप जा सकते। अजीब बात है सर, सब कुछ ठीक था। जैसे मैंने उससे कहा कि
वो बॉम्ब फेक था तो कुछ बदल गया। मैंने उसे कहा कि वो एक चेतावनी है। सर मुझे पेरेंट्स को कॉल करना होगा ये वेरीफाई करने के लिए कि बच्चे सेफली पहुंच गए। तो अंदर से कुछ पता नहीं हिल गया वो कॉल उसे ट्रेस किया जहां से कॉल आया था? सर वो नंबर किसी राजेंद्र अनिल के नाम पे था, लेकिन उसकी मौत करीबन 8 महीने पहले ही हो गई है। 8 महीने पहले? उस प्रिंसिपल के कॉल रिकॉर्ड चेक करो। पिछले 24 घंटे में वो कहां गया उसकी लोकेशन ट्रेस करो। मुझे सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। क्या? जी सर। क्या हुआ पूर्वी? अभिजीत का है? उनके केस की कोई अपडेट नहीं आई मेरे पास। सर अभी भी रिया के केस में उलझे हुए हैं। रिया का कुछ पता नहीं चला है। जैसे ही पता चलता है रिपोर्ट आपके टेबल पर होगी। कोई ब्रेक थ्रू मिला? हाँ सर, उस हियरिंग एड में जो पार्शियल फिंगरप्रिंट्स मिले वो फिंगरप्रिंट्स हमारे डेटाबेस के फिंगरप्रिंट से मैच करते हैं। किसका है? सर कोई छोटा मोटा क्रिमिनल है, रिंकू राजा। रिंकू राजा? हाँ सर, उसकी मोबाइल लोकेशन में ट्रैक कर रही हूँ। जैसे उसका मोबाइल ऑन होगा उसकी लाइव लोकेशन पता चल जाएगी। आई लाइक दिस। 2 केसेस, देखते हैं कौन पहले इंसाफ दिलवाता है। वैसे दया, एक इंपॉर्टेंट चीज आपकी तेज नजरों से रह गई। वो स्कूल प्रिंसिपल ऋषि, उसके पास गन आई कहां से? सर आपने उन्हें कहा क्यों नहीं कि आप ऑलरेडी खबरी को कह चुके हैं उस गन का सोर्स ट्रेस करने के लिए? छोड़ो अब नहीं, चलो काम करते हैं। आप ही से तो सीखा है सर। मेंटोर है आप मेरे, पिता समान। अगर आपके सीआईडी टीम में युधिष्ठिर और अर्जुन है तो मैं भी तो एकलव्य हूं। मैं आपको धोखा नहीं दे सकता और ना ही आपके साथ कुछ गलत होने दे सकता हूं सर। आयुष्मान, मुझे मारने वालों की लाइन लगी है, पर मेरी जान लेने वाला मेरी टीम में, मेरी सीआईडी में कभी कोई हो ही नहीं सकता, समझे? ये आपका अंधविश्वास ही आपको ले डूबेगा सर। तुम्हें इतना विश्वास कैसे? इंफॉर्मेशन पक्की है सर, और मुझसे क्लियरली कहा गया है कि किसी भी हालत में आपको कुछ नहीं होना चाहिए। इसलिए पिछले 2 महीने से मैं आपका पीछा कर रहा हूं सर। और ये आपको मारने आया था, लेकिन उससे पहले आप ही ने उसे मार दिया। पर सर अब आपकी दोनों आंखें बंद हो चुकी। कहना क्या चाहते हो? आपकी 2 आंखें दया और अभिजीत है, और अब वो क्या? अगर उनमें से कोई आपको धोखा दे रहा हो तो? आयुष्मान, नाम बताओ, नाम बताओ। अभिजीत। अभिजीत? सर रिंकू राजा की लोकेशन यहीं दिखा रही है, 500 मीटर। कर लो, गाड़ी स्टार्ट करो। हेलो, रिया, नहीं घबराओ मत बेटा। मैं पुलिस अंकल बेटा। जितने गंदे अंकल थे ना सबको भगा दिया। आपको घर जाना है? हाँ? मैं आपको घर ले चलता हूं। घर चलेंगे आप? आ जाओ रिया बेटा, आ जाओ, आ जाओ, हम लोग घर चलते हैं। आ जाओ।
आजा। कुछ नहीं होगा बेटा, तो कुछ नहीं होगा। हाँ, पुलिस अंकल आ गए। डोंट वरी। चलो चलो घर चलते हैं। नहीं, हम लोग घर चलेंगे, ठीक है? सर पिछले 20 मिनट से मैं अभिजीत सर का फोन ट्राई कर रही हूं, नॉट रीचेबल है। क्या बच्चे, ठीक है ना? बस जल्दी घर पहुंचने वाले हैं, घबराना मत। सीआईडी अंकल हैं। प्रिंसिपल का फोन ट्रैक किया तो कुछ मिला है क्या? सर ये वसंत स्ट्रीट के कॉफी शॉप से निकाले गए सीसीटीवी फुटेज के पिक्चर्स हैं। प्रिंसिपल 3 दिन में 3 बार इस कॉफी शॉप में एक आदमी से मिला था और हर बार ऐसा लग रहा था जैसे उससे वो कुछ मांग रहा हो या फिर मना रहा हो। और सर कल रात को तो बात बहुत बिगड़ गई। ये देखिए सर ये तो राजदीप है, इंडस्ट्रियलिस्ट। ये पता करना होगा कि इन दोनों के बीच में जो झगड़ा हुआ था वो किस बात को लेके हुआ था। सर आपका खबरी काम आ गया है। उसने इन्फॉर्मेशन दी है कि प्रिंसिपल को जिसने गन दी थी उसका नाम रानी है। रानी? पुली, इस रानी को ट्रैक करो, मैं तब तक अभिजीत का पता करता हूं। और अवनी? नहीं दया, अभिजीत ठीक है, वो कोई स्कूल का बच्चा नहीं है, वो अपना ध्यान खुद रख सकते हैं, सीआईडी ऑफिसर है। और आप इस गन डीलर रानी पर फोकस कीजिए और इस राजदीप को मैं खुद देखता हूं। चल पीछे पीछे, कोई अपनी जगह से नहीं ले। चल हाथ ऊपर। ये गन और ये आदमी, इस आदमी को ये गन तुमने ही बेची थी ना? हाँ। पेमेंट कैसे किया था उसने? हाँ? कैश या कैश दिया था। और हाँ उसके साथ एक आदमी भी था, उसने भी बंदूक ली थी। इस आदमी के साथ एक और आदमी आया था। हाँ। नाम क्या था उसका? नाम ये नाम याद नहीं है। नाम याद नहीं, चलो ठीक है, चेहरा तो याद होगा। भूमि, इनकी इतनी अच्छी तरह से खातिरदारी करो कि इन्हें सब याद आ जाए और ब्यूरो लेके आओ, स्केच बनवाना है। चलो। हाँ? चलो। अभिजीत सर, अभिजीत सर। विकी को पैसे की बहुत जरूरत थी। वो पूरी तरह कर्जे में डूबा हुआ था, पागल सा हो गया था वो सर। और मुझसे जब भी मिलता वो हाथ जोड़ के खड़ा रह जाता और पैसे की मांग करता। मैं उसकी मदद कैसे करता सर? मेरे खुद के पास पैसे नहीं थे सर।
इतने महीनों से मैं बीमार हूं, इस बीमारी की वजह से मैं बर्बाद हो गया उसे। लेकिन ऋषि को पैसों की इतनी जरूरत थी क्यों? ऋषि की लाइफस्टाइल बहुत ही लाविश थी, हर चीज में बहुत पैसे उड़ाता था, राजा की तरह रहता था। और उसने वो लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए काफी लोगों से पैसे उधार लिए थे और